जय हिंद दोस्तों। तो आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज का जो क्लास होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार अगस्त में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसके ऊपर से मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा आपको। वो भी ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन होगा। ध्यान रखिएगा, क्लास हमारा तीसरा है। अगर आपने क्लास 2 और क्लास 1 नहीं देखा है तो अभी थोड़ी देर में आई बटन आएगा, वहां पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और एक बात मैं कहूँ, ये जो इसमें क्वेश्चन होंगे बार बार पेपर में आने वाला प्रश्न होगा। 30 में से 30 आपको क्वेश्चन टारगेट जो है 2 वीडियो में आपको कराया गया है। यहाँ पे आपको 15 टारगेट है, 15 आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे 30 होगा, शॉर्ट होगा, वन शॉर्ट क्वेश्चन होगा। आप बैठे बैठे भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप नोट्स बनाओ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिएगा आज, क्योंकि वीडियो मैराथन क्लास के रूप में ही प्रीवियस ईयर जो हमारा अगस्त में हुआ था उसमें जो सीटेट में पूछे गए थे, जो ईवीएस का सब्जेक्ट था उसमें से। तो आज का क्लास देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारा जो भी दोस्त कहते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ के लिए बोलूँ दोस्तों, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशल एजुकेटर भारत। और पूरे भारत के लिए क्लास साझा किया जाएगा स्पेशल एजुकेटर भारत की तरफ से। तो ये आपके पहली क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। तो बताइए कौन सा है। तो चार्ट जो है वो नहीं मिलता, बाकी जो ये हमारे तीनों है जो हमारे भूमध्य रेखा अफ्रीका से मिलता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। बोला है साइलेंट वैली स्थित है, तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन मोबाइल पे क्या कह रहा है, भारत के सबसे ऊंची बांध जो बाखड़ा जिस नदी पर बना हुआ है वो बात बोला है सतजल। सतजल यानी कि जो है बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे। ये रहा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा कि टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो टेहरी नदी जो है दोस्तों, वो भागीरथी है, उस पे बनाया गया है, उस पे निर्माण किया गया है टेहरी बांध का, याद रखिएगा। और जीके के हिसाब से भी और DSSB का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसकी क्लास भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। तो याद रखिएगा, सीटेट का ये राइट आंसर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के ये रहा, भारतवर्ष की भारतवर्ष की सबसे जो लंबी सिंचाई नहर है क्या नाम से जाना जाता है। तो जो इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है और कहाँ से कहाँ तक है। राइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोला है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो ये जो कृष्ण नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी, उस पे ये नदी सागर परियोजना किया गया था। राइट आंसर बी होगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत है उसकी छोटी कौन सी है। तो माउंट मैककिनले माउंट माउंट देखिए माउंट मैककिनले, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये मोबाइल स्क्रीन पे, भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है। तो आप सभी को पता है, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबी बांध है, और ये कहाँ पे स्थित है ये सब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो पृथ्वी पर्यावरण के कारण ये सम्मेलन रखा गया, कहाँ पे आयोजित किया गया। तो आप सभी को पता है, UNCED जो कि हमारा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे क्या होता है, ये शिखर इसलिए रखा गया क्योंकि जो पृथ्वी है उस पर ज़्यादा ही पर्यावरण के कारण नुकसान हो रहा था, और इसको बचाने के लिए, पृथ्वी बचाने के लिए ये सम्मेलन रखा गया, जिसका नाम था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, बोला गया है कुट्टूर की और वैकल्पिक रेखा जो दर्शाती है वो दर्शाती है बराबर उस सिंचाई वाले क्षेत्र में दर्शाती है। राइट आंसर सी होगा इसका। एक देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहा है दोस्तों, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है। तो जो जो समताप होती है रेखा उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, समताप रेखा, यानी कि आइसोमेटर, ध्यान रखिएगा, आइसोमेटर कहते। राइट आंसर सी है इसका। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों,
73 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फ़रवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों के सामने, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लोग दोस्तों आप दो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बराबर वर्ष वाले स्थानों पर जोड़ने वाली रेखा दर्शाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो आइसो हिट्स होता है वो ज़्यादातर दर्शाया जाता है रेखाओं के बारे में। देखिए, ये DSSB का ये सवाल था कि कई बार जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य भारत के कितने राज्य आती है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत जो हमारा ऐसे बना हुआ है दोस्तों, आप देखे होंगे नीचे के साइड जो ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे जो ये भूमध्य वाला रेखा है, इधर के जो बीच से जो एक रेखा जाती है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, ध्यान रखिएगा, भूमध्य भूमध्य रेखा बोलते हैं दोस्तों। तो उस रेखा पे कितने राज्य भारत के उस लाइन में आता है? तो कमेंट करके बताएंगे, 7 आते हैं या 8 आते हैं या 9? मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, 7 आते हैं या 8 आते हैं या 9, इनमें से कोई एक राइट आंसर हो तो आप कमेंट कीजिएगा कौन सा है। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, मानचित्र के समान मात्रा जो वाली स्थान होती है जोड़ने वाली रेखा को क्या कहती है? तो आपको भी मैं पीछे ही बताया था, आइसोटॉप्स लाइन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, रूफ दुनिया का छत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, दुनिया का जो छत है उसको बोलते हैं पामीर होता है, जो पामीर का पठार बोलते हैं दोस्तों, यानी कि राइट आंसर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा कि कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो मैंने कई बार बोला है, जो हमारी रेड क्लिफ लाइन है, उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान की अलग-अलग सीमाएं रखती है, रेखाएं जो है वो लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो चीन और भारत जो है वो मैकमोहन रेखा के द्वारा वो विभाजन किया गया है, अलग अलग किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्या कहता है, बोला गया है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस उदाहरण से है? तो बोलिए वल्लीफ पर्यावरण यानी कि फोल्ड माउंटेन के उदाहरण से ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, तो बोला गया अधिकांश रामायण जो महाद्वीप है वो अफ्रीकाई महाद्वीप में पाई जाती है, आप लोगों को पता है, और जीके का भी ये क्वेश्चन है, कई बार DSSB में और सीटेट में तो ये पूछे ही जाते हैं कई बार क्वेश्चन। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सीटेट क्रैक करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर हमारे क्लास आप प्रॉपर देख ले स्पेशल एजुकेटर भारत को, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा सीटेट में। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 सितंबर को ये मनाया जाता है, और आप एक कमेंट करेंगे हमें कि जो है वृक्ष पर्यावरण यानी कि जो हरा डे है, जो भारत के लिए एक सम्मान शांति डे, जो ये तो विश्व शांति दिवस बोल रहा है, भारत का शांति दिवस कब मनाया जाता है कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका जो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था, यंगटीज नदी जो है उसे बोलते हैं, राइट आंसर इसका बी होगा, एशिया का सबसे लंबी नदी है। अब देखिए सुइज नहर किस से जुड़ता है? तो भूमध्य रेखा सागर और लाल सागर से। आप कमेंट करके बताएंगे लाल सागर कौन सी जगह में है और कौन सा उसके आसपास जगह है। तो इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है संसार के स्वच्छ जल कितने प्रतिशत जो है जो बर्फ के रूप में भंडारित है? तो आपको पता होना चाहिए 70% जो ऐसे हैं जो ग्लेशियरी के रूप में है, ग्लेशियर जैसे बर्फ के रूप में अभी भी वो पृथ्वी के ऊपर जमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है? तो बिल्डिंग जल मड्रेशन के द्वारा यानी कि बिल्डिंग स्ट्रेनिस के द्वारा किया गया, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को नापने के लिए यूनिट कहते हैं, उसे डेसिबल में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा डेसिबल में नापा जाता है दोस्तों। यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। बोला है पवन की गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण, तो आपको पहले भी बताया था एनोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर, एनीमीटर के द्वारा इसको नापा जाता है, यानी कि बी राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दूध की संगनात्मक मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो ये बताएंगे आप लोग कौन सा उपकरण है, तो आपको मैं बता दूं लोकोमोटर जो होता है इससे द्वारा ये उपकरण करा जाता है, यानी कि राइट आंसर बी होगा हमारा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा कई बार सीटर ने पूछा गया है, पिछले साल ही ये क्वेश्चन जो अगस्त में पेपर हुआ था दोस्तों 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का आखिरी, और आपके लिए जो खुशखबरी है वो बताऊंगा। देखिए बोला गया है जल प्रवाह को मापने के लिए कौन सी यूनिट होता है, तो आपको बता दूं जो होता है दोस्तों क्यूसेक होता है, ध्यान रखिएगा क्यूसेक, जिससे जल प्रवाह को मापने की एक यूनिट है। ध्यान रखिएगा सीटर में कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको अगले वीडियो में मिलेगी, उससे पहले मैं बता दूं हमारे चैनल पे जो भी मैंने आपको आज कराया उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ पूछना हो, आपको क्वेरी हो, तो आप हमारे स्पेशल एजुकेटर भारत इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। हमारा पेज भी है दोस्तों, आप पता कर लीजिएगा, वहां से आप भी जो भी आपके डाउट हो पूछ लीजिएगा मुझसे। ये क्लास आपका जो थर्ड था आपको मैं अच्छा से कराया हूँ, आपको वीडियो प्रीवियस ईयर के बार बार जो आने वाला प्रश्न है उसको मैं कराया हूँ। आशा करूंगा आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।